हाय गाइस, बी द बुल वेलकम्स यू अगेन। सो गैब्रियल पैट स्ट्रैप्स लिमिटेड का आईपीओ आने वाला है, तो उसके बारे में बात करते हैं। उससे पहले अगर मेरी चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल का बटन हिट करिए, लाइक करिए और मेरी वीडियो और मेरी चैनल आपके सारे कॉन्टैक्ट के साथ भी शेयर करिए, ताकि उनकी भी स्टॉक मार्केट की जर्नी और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट, सक्सेसफुल और अवेयर हो पाए गाइस। तो चलिए आईपीओ डिटेल्स अगर देखेंगे तो आईपीओ डेट जो है वो 31 जनवरी 2024 से लेकर 2 फरवरी 2024 तक है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर, प्राइस 101 रुपये पर शेयर है, लॉट साइज 1200 शेयर्स का है। टोटल इशू साइज़ जो है वो 7,98,000 शेयर्स, करीब 8 करोड़ 6 लाख रुपए कंपनी जुटाएगी इस टोटल इशू साइज से। और सारे के सारे 7,98,000 शेयर्स फ्रेश इश्यूज़ के हिसाब से आने वाले हैं, जिससे 8 करोड़ 6 लाख रुपए कंपनी कलेक्ट करेगी, जिसका बेसिस ऑफ अलॉटमेंट 5 फरवरी 2024 को है। सो इन केस इस आईपीओ में अगर आप अप्लाई करते हो और आपका आईपीओ नहीं लगता है तो रिफ़ंड की इन्फॉर्मेशन आपको 6 फरवरी 2024 को मिलेगी। और अगर आपका आईपीओ लग जाता है तो शेयर्स आपके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे 6 फरवरी 2024। लिस्टिंग डेट 7 फरवरी 2024। कट ऑफ टाइम फॉर यूपीआई मैंडेट कन्फर्मेशन शाम को 5 बजे 2 फरवरी 2024 है। इशू टाइप फिक्स्ड प्राइस इशू आईपीओ है। लिस्टिंग जो है वो बीएसई एसएमई पे होने वाला है, मतलब ये एक स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का आईपीओ है गाइस, मेन बोर्ड आईपीओ नहीं है। जिसकी शेयर होल्डिंग प्री इशू 18,48,840, शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू 26,46,840 और मार्केट मेकर पोर्शन 44,400 शेयर्स है। श्रेणी शेयर्स के नाम पे है, जो कि ये पर्टिकुलर आईपीओ के लिए मार्केट मेकर पोर्शन है, मतलब मार्केटिंग एक तरह से करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आईपीओ एप्लीकेशन मिल पाए और आईपीओ सक्सेसफुल हो पाए। ठीक है, अब रिजर्वेशन देखेंगे तो रिटेल शेयर्स ऑफर्ड 50% ऑफ द नेट ऑफर है, अदर शेयर्स ऑफर्ड भी 50% ऑफ द नेट ऑफर है। सो आप रिटेल में आते हो तो मिनिमम हो या मैक्सिमम हो, एक ही लॉट के लिए अप्लाई करना है। 1200 शेयर्स आएंगे, 1,21,200 रुपये आपको जमा करने पड़ेंगे। और एचएनआई में मिनिमम 2 लॉट के लिए अप्लाई करना है, 2400 शेयर्स आएंगे, 2,42,400 रुपये आपको जमा करने पड़ेंगे गाइस। सो गाइस, आगे अगर प्रमोटर्स की बात करें तो मिस्टर शाह जय परेश भाई, मिस्टर वरसदा विमल दया भाई एंड मिस्टर कविथिया विवेक धर्मेंद्र भाई, जो कि प्रमोटर्स है कंपनी के, जिनकी शेयर होल्डिंग प्री इशू 100%, शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू 69.84%। मतलब आईपीओ आने के बाद, मतलब लिस्टिंग के साथ साथ इनकी होल्डिंग जो है वो 69.84% की होगी। अब कंपनी के बिजनेस के बारे में अगर ब्रीफ आइडिया लें तो 2020 से कंपनी फाउंडेड है गैब्रियल पैट स्ट्रैप्स और मैन्युफैक्चरर्स एंड सेल्स पैट स्ट्रैप्स अंडर द ब्रांड नेम गैब्रियल फॉर द पैकेजिंग ऑफ हैवी मटेरियल्स। तो हैवी मटेरियल्स जो होते हैं उनको पैकेजिंग की जो स्ट्रैप्स होती है वो मैन्युफैक्चरिंग करने का काम कंपनी का है। द कंपनी ऑफर्स टेलर मेड पैकेजिंग सॉल्यूशंस इन वेरियस साइजेस एंड कलर्स, as well as the additional option of printing directly on the strapping for various industries such as cotton belts, fibers, packaging, papers, waste cloth, etc. तो ये सारी चीज़ों से ये स्ट्रैप बनाते हैं। द मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जो है, जो कि गुजरात में है, राजकोट करके एक शहर है उसके अंदर। द कंपनी मैन्युफैक्चर्स पैट स्ट्रैप्स in width ranging from 9 mm to 32 mm and thickness from 0.70 mm to 1.30 mm. Gabriel operates across India and has a distribution network in 10 states for the domestic market. और कंपनी के पास अभी तक 26 पीपल की एम्प्लॉय मतलब पूरी टीम है, जो कि फैक्ट्री और ऑफिस में अलग अलग काम के लिए बटी हुई है। अब साथ में अगर कंपनी का फाइनेंशियल्स देखेंगे, मतलब कि कंपनी बिजनेस क्या करती है, तो कि यहाँ पर 31 मार्च 2021, 22, 23 और 31 अक्टूबर 2023 के फाइनेंशियल्स है गाइस। तो कि अगर फाइनेंशियल्स देखेंगे खास तौर पे, तो कंपनी की जो टोटल असेट है, मतलब 31 मार्च, देखो 30 अक्टूबर 2023 जो है ना, वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे है। तो हम जो मार्च 3 मतलब ईयर ऑन ईयर बेसिस का जो
फाइनेंशियल है उसकी तरफ एक फोकस करते हैं। तो कि 21, 22 और 23 मार्च के यहाँ पर फाइनेंशियल्स देखेंगे तो कि 21 मतलब 2 साल में कंपनी की जो टोटल असेट है वो भी बड़ी है। रेवेन्यू की अगर बात करें तो 31 मार्च 2021 के हिसाब से तो मतलब बहुत कम रेवेन्यू जनरेट कर रहे थे, मतलब करीब 7 लाख ही थी, जो कि 2 साल के अंदर कंपनी ने वो 15 करोड़ की सेल्स करी है। तो ये काफ़ी पॉजिटिव बात है। और प्रॉफिट भी पहले तो कुछ था नहीं, फिर 22 में नेगेटिव रहा, मतलब लॉस में थी कंपनी 3-3.5 करोड़, अरे 3-3.5 लाख के आसपास। और कंपनी ने मतलब इस साल मतलब सॉरी मार्च 2023 में 50 लाख का कंपनी ने प्रॉफिट जनरेट किया है। साथ में थोड़ा कंपनी की जो नेटवर्थ है उसी के हिसाब से बढ़ भी रही है। रिजर्व एंड सरप्लस जो कि पहले नहीं थे, जो कि अक्टूबर में कंपनी ने नोट करवाए हैं 18 लाख रुपए के आसपास के, लेकिन साथ साथ में बिजनेस के साथ कंपनी के ऊपर टोटल बोरोइंग्स भी बढ़ी है। तो अभी उसका अगर रिसेंट देखेंगे अक्टूबर 2023 के हिसाब से तो कि 6 करोड़ 30 लाख रुपए के आसपास बोरोइंग्स है, जो कि पहले 22 में अगर देखेंगे, क्योंकि 21 में तो मतलब थी ही नहीं, मतलब यहाँ पर नहीं दिया गया है, तो 22 में 2 करोड़ 73 लाख रुपए के आसपास थी, जो कि बढ़ी हुई है। बिज़नेस में लोन लेना मतलब इट इज़ नॉट अ बिग डील, बहुत सारी कंपनीज लेती है। अब बिज़नेस रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं तो वो एक थोड़ी पॉजिटिव साइन कह सकते हैं। और आप यहाँ पे नीचे पढ़ सकते हो गाइस, अमाउंट इन लैक्स, तो ये सारे फिगर लैक्स में थे, मैंने आपको करोड़ में बताया बिकॉज इट इज़ ईजियर। बिकॉज जनरली भी आप कभी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर रहे होंगे, मतलब करना चाहते होंगे, तो उस टाइम पे जो आपने अगर खुद से रिसर्च की होगी तो आपको एक आइडिया होगा कि अलग अलग वेबसाइट पे जब फाइनेंशियल्स आप पढ़ते हो तो एक वो जो फिगर है वो जनरली इन करोड़ में होता है, तो वो एक यूज टू प्रैक्टिस के हिसाब से मैंने आपको बताया गाइस। और साथ में अब की परफॉर्मेंस इंडिकेटर देखेंगे तो कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन गाइस 26 करोड़ रुपए के आसपास है, मतलब 26-27 करोड़ रुपए के आसपास है गाइस। हालांकि एसएमई कंपनी छोटी ही होती है मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से, बट थोड़ा सा संभल के गाइस, अपने हिसाब से आराम से तोल मोल के पैसे लगाना, जस्ट बी रिस्पॉन्सिबल ट्रेडर और बी रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टर। ये सारी बातें मैं आपको बार बार जो बताता हूँ वो सिर्फ इसीलिए बताता हूँ कि आपको आपकी जो स्टॉक मार्केट की जर्नी है उसमें मनी मैनेजमेंट जो है, बिलीव मी, ट्रस्ट मी, मेरा ऐसा नहीं है कि जैसे मैं ही तुर्रम खान हूँ, मेरा ही बहुत एक्सपीरियंस है, लेकिन जो भी मेरा एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से दे बताऊँ मैं आपको, तो रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, इट इज़ अल्टीमेट थिंग। आप कितने भी मार्केट में पैसा लेके आओ, अगर आप ये दो चीज़ कंट्रोल नहीं कर पाओगे, ये चाहे ट्रेडिंग हो या इन्वेस्टमेंट हो। मान लो कि एक एग्जांपल लेते हैं इन्वेस्टमेंट के हिसाब से और ट्रेडिंग के हिसाब से। इन्वेस्टमेंट में मान लीजिए कि आप 10 लाख लेके आए। अब 10 लाख आपने मतलब आपके अपने कॉन्फिडेंस या ओवर कॉन्फिडेंस में कंपनी ठीक ठाक डिसेंट परफॉर्मेंस भी कर रही है, लेकिन आपने एक ही कंपनी में 10 लाख रुपए अगर इन्वेस्टमेंट कर दिए, मानो बाई चांस कि अगर वो कंपनी फिर आने वाले 5-6 साल तक एकदम डब्बा बन गई, मतलब डब्बा माने कुछ परफॉर्म ही नहीं किया, कुछ रिटर्न ही नहीं दिया, तो और ऐसा हो सकता है गाइस, अच्छी कंपनीज के साथ भी ऐसा होता है, तो आपके पैसे पहले तो उतने टाइम पीरियड के लिए ब्लॉक हो गए, फिर मार्केट कुछ तो चाल लेगा, तो उस हिसाब से मतलब दूसरा फटका आपको पड़ेगा। तो बहुत सारी ऐसी कंडीशंस होती है, तो वो चीज़ नोटिस कर मतलब आपको फोकस में रखनी चाहिए। और ट्रेडिंग में भी वही बात है, आप अंधाधुंध कुछ भी ट्रेडिंग करेंगे तो उसका भी फ़ायदा नहीं है। तो ये दो चीज़ है, और ये इसलिए आपको मेरा ओपिनियन शेयर कर रहा हूँ बिकॉज मार्केट में आप जब भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो मार्केट कैपिटलाइजेशन की वैल्यू कुछ तो होती है, तो छोटी कंपनी होती है तो उतना ही रिस्क फैक्टर रहता है गाइस, जैसे स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप। तो जनरली ऐसा होता है कि लार्ज कैप कंपनी थोड़ी सेफर साइड होती है। आपने हमेशा देखा होगा कि बड़े बड़े म्यूचुअल फंड और एफ आई जो होती है वो थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए जब इन्वेस्टमेंट करते हैं किसी कंपनी में, तो नॉर्मली वो पहले बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत साउंड कंपनी को चुनते हैं। उनको रिटर्न थोड़ा सा कम मिलेगा ना, वो चलता है, बट साउंड कंपनी बहुत केयरफुली वो चुनते हैं। वो भी खैर कभी कभी उनको भी लॉस होता है, बट उनकी रिस्क कैपेबिलिटी अलग हो जाती है। तो उस हिसाब से मैं आपको ओपिनियन शेयर कर रहा हूँ। मैं आपको कोई ना ही नेगेटिव बता रहा हूँ ना ही पॉजिटिव बता रहा हूँ ये कंपनी के बारे में। मैं एक अपना मतलब आपको ये भी नहीं बता रहा कि आप आईपीओ में अप्लाई करो या ना करो, वो आप
अपने रिस्क रिसर्च और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को पूछकर कर सकते हो, बट जस्ट बी केयरफुल। बढ़िया से अगर कंपनी आपको इंटरेस्टिंग लग रही है तो डेफिनेटली आप सोच सकते हो। और दूसरी बात है कि आप अपना जो गोल है वो डिसाइड कर लो कि आपको आईपीओ में जो लिस्टिंग गेन जो है वो लिस्टिंग गेन लेना है कि भाई आप इन्वेस्टमेंट के हिसाब से हो। अगर वो क्लियर है तो भी बढ़िया है, क्योंकि लिस्टिंग गेन में ऐसा है कि भाई जैसे अभी मार्केट थोड़ा पॉजिटिव हिसाब से चल रहा है तो लिस्टिंग गेन मिल भी सकता है। अगर नहीं मिला तो आपके पैसे थोड़े ये भी हो सकते हैं। और साथ ही साथ में अगर आपको एसएमई आईपीओ और मेन बोर्ड आईपीओ में फ़र्क पता नहीं है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो की लिंक दी है, व्हाट इज़ एसएमई आईपीओ। ब्रीफ इन्फॉर्मेशन है मेन बोर्ड आईपीओ और एसएमई आईपीओ में क्या फ़र्क होता है, फ़ायदा नुकसान क्या है। आप चाहो तो जाकर देख सकते हो गाइस। सो गाइस चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कि आर जो है वो 23.99% है, आर ओ सी 46.89%, डेट टू इक्विटी 1.19, आर ओ एन डब्ल्यू 20.83%, पी बी वी 1.42। अब ई पी एस जो है वो प्री आई पी ओ 2.81, पोस्ट आई पी ओ 1.12, पी ई एक्स प्री आई पी ओ 35.94, पोस्ट आई पी ओ 90.14। सो यहाँ पर नीचे जो नोट में लिखा हुआ है गाइस वो ईपीएस उन्होंने प्री आईपीओ और पोस्ट आईपीओ क्या कैलकुलेशन की है वो एक अपना उनका नोट में आपको डिस्क्राइब भी किया हुआ है। आप चाहो तो पॉज करके पढ़ सकते हो। अब ऑब्जेक्ट ऑफ इशू मतलब कंपनी की आईपीओ लाने की रीजंस क्या है, तो कि रीपेमेंट एंड और प्रीपेमेंट इन फुल और इन पार्ट ऑफ बोरोइंग्स अवेलेबल बाय द कंपनी फ्रॉम बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, acquisition of land, funding of capital expenditure requirements of the company towards setup of solar power plant and general corporate purpose। सी गाइस तो यहाँ पर एक और थोड़ा सा पॉजिटिव साइन दिख रहा है, क्योंकि अभी अभी आपने जब ये जो 22 तारीख को जब राम मंदिर की मतलब जो जो डे था उस टाइम पे नरेंद्र मोदी जी ने एक प्रॉपर बात कही है कि पूरे देश में 1 करोड़ सोलार घर बनाने वाले हैं करके, मतलब 1 करोड़ घर पे सोलार पैनल लगाने वाले हैं। तो उस तरह से मतलब वैसे भी ग्रीन एनर्जी क्लीन एनर्जी जो पूरा सेक्टर है वो पूरी ट्रेंडी सेक्टर बन चुका है, थोड़ा फ्यूचरिस्टिक सेक्टर बन चुका है, जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल है या लॉजिस्टिक बिजनेस है, समझ रहे हो आप। तो उस हिसाब से अगर देखेंगे तो थोड़ा सा प्लस पॉइंट एक है सही। सो मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको। सो जस्ट फोकस ऑन हियर एंड या बी रिस्पॉन्सिबल ट्रेडर, बी रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टर, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।